सो वेलकम बैक गाइस टू नाइन स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए आप लोगों का भाई आप लोगों के पास वापस आ गया है। तो गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 दिनों से वीडियो आ क्यों नहीं थी रही। दरअसल जैसे ही ईद की छुट्टियां मुझे हुई थी तो मैं ईद की छुट्टियां मनाने के लिए घर चला गया था और घर जाते ही गाइस मेरे तो तोते उड़ गए, क्योंकि सामने बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। अब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को या छोटे भाइयों को लगा नहीं था सकता काम पर, मैंने वो काम खुद ही करवाना था और वो काम भी गाइस अभी के लिए 90% तक कंप्लीट हो चुका है। मगर ईद की छुट्टियां खत्म हुई और मैं वापस हॉस्टल में आ गया हूँ और अभी के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का टाइम भी मिल गया है। अब जब घर कभी चक्कर लगेगा तो वो जो 10% काम रहता है वो भी करवा लूंगा। तो गाइज ये वजह थी कि मैं 5 दिन से वीडियो अपलोड नहीं था कर पा रहा। और हाँ गाइज, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, उन सबको मेरा थैंक्स। तो गाइज अभी के लिए बिना किसी टाइम से कि ये सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जैसा कि आप लोगों को गाइज अच्छे से पता है कि मैंने शाओशुआन की स्टोरी पूरी की पूरी अच्छे से बता दी थी कि उसको किस तरह से हुन टिआनडी ने किल किया था और ये सारे के सारे विजन्स अभी के लिए अपना शाओयान देख रहा था, क्योंकि गाइज उसका जो ब्लड चेंज हो रहा था, वो जो डाउडी ब्लड उसकी बॉडी में चला गया था वही उसको पास्ट के विजन्स दिखा रहा था। और शाओयान ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी भी था और शाओशुआन ये बात अच्छे से जानता था कि शाओयान अभी के लिए क्या फील कर रहा है। अब इसके साथ ही गाइज शाओशुआन जी जूनियर से कहता है कि अभी के लिए शाओयान की बॉडी में जो ब्लड था वो कम्प्लीटली मर्ज हो चुका है और हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। आगे सारा प्रोसेस शाओयान के ऊपर है कि वो कैसे अपना ब्रेक थ्रू करता है और अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट अप करता है। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए जी जूनियर को थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाती है और एंसेस्टर शाओशुआन जी जूनियर से कहते हैं कि ये जो ब्लड लाइन है सक्सेसफुली मर्ज तो हो चुकी है और इसमें गू क्लैन की और ड्रैगन फोनिक्स ब्लड लाइन थोड़ी बहुत मौजूद है, मगर ये एक न्यू ब्लड लाइन है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका बीज मैंने शाओयान के हार्ट में बो दिया है। अगर शाओयान आने वाले टाइम में अच्छे से कल्टीवेशन करे और अच्छे से प्रैक्टिस करे तो तब के टाइम ये जो शाओयान की ब्लड लाइन है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और एक मैच्योर ब्लड लाइन बन जाने के बाद शाओयान इवन के 2 शैंक क्लास का ब्रेक थ्रू भी कर सकता है। बल्कि अगर टाइम मिला तो शाओयान डाउडी क्लास का ब्रेक थ्रू भी कर लेगा, जो कि हजारों सालों में किसी ने आज तक नहीं किया। जिस पर गाइस जी जूनियर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखें चमक सी जाती हैं और बहुत सारे इमोशंस उसके दिल में थे। अभी के लिए गाइस शाओशुआन कहता है कि लड़की तुम काफी ज्यादा वीक हो, तो अभी के लिए तुम अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चले जाओ। और शाओयान के पास अभी के लिए बहुत सारी एनर्जी है जो कि मैंने छोड़ी हुई है, इसको ऑब्जॉर्व करने में शाओयान को बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब गाइस जैसे ही जी जूनियर अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चली जाती है तो एंसेस्टर शाओशुआन जी जूनियर की आंखें बंद देखकर शाओयान की तरफ देखता और कहता है कि ये ठरकी बहुत ज्यादा लकी है कि जो इसे इस तरह की लड़की मिल गई, क्योंकि गाइस अभी के एंसेस्टर शाओशुआन जो कि प्रीवियस क्लैन हेड थे वो अच्छे से जानते थे कि किसी भी एंशिएंट क्लैन में किसी को भी डिवाइन ब्लड लाइन किसी को देने का कोई हक नहीं होता। और जैसे जैसे एंशिएंट क्लैन के लोग बड़े होते जाते हैं तो उनके दिल में दूसरों को लेकर लव शव ये सारी फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं। मगर जी जूनियर ये इतनी अच्छी लड़की थी कि वो शाओयान को हमेशा अपने दिल में बसा कर रखे हुई थी और अभी तक शाओयान को बोली नहीं थी। तो एंसेस्टर शाओशुआन जी जूनियर और शाओयान को काफी ज्यादा प्रेज कर रहे थे अभी के लिए। अब इधर जी जूनियर की ब्लड लाइन जो कि उसने शाओयान को थोड़ी बहुत दी थी उसको रिकवर करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था और इसी तरह काफी ज्यादा दिन गुजर जाते हैं। अभी के लिए वो दोनों के दोनों अपनी ट्रेनिंग स्टेट में थे। अब गाइस इसके बाद पूरे आधे साल बाद हम देखते हैं शाओयान को जो कि गाइस अभी के लिए अपनी बॉडी में सारी की सारी एनर्जी को गैदर किए जा रहा था उस पूल में से, और एक बड़ा सा धमाका होता है जिसके साथ ही जी जूनियर और शाओशुआन की आंखें खुल जाती हैं और वो गौर से शाओयान की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस अभी के लिए शाओयान ने उस पूल के अंदर से सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसके साथ ही गाइस शाओयान की बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी वो बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग हो चुकी थी और उसकी वजह से वाटर के बड़े बड़े पिलर बाहर शूट होते हैं। और अभी के लिए जी जूनियर कहती है कि ये वॉल्केनो की तरह की एनर्जी अभी किसी भी टाइम एरप्ट हो सकती है और शाओयान का ऑरा भी के लिए बढ़ है, जिसके साथ ही गाइस शाओशुआन भी थोड़े हैरान थे। अब गाइस एंसेस्टर शाओशुआन ये बात करते हैं तो इसके साथ ही शाओयान का जो ऑरा था 2 जून क्लास के 6 स्टार से डायरेक्ट 7 स्टार की पीक पर चला जाता है, 7 स्टार की पीक से डायरेक्ट 8 स्टार की पीक पर चला जाता है। और अभी के लिए शाओशुआन थोड़े बहुत परेशान हो गए थे और जी जूनियर भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि शाओयान का ये ऑरा इतनी ज्यादा स्पीड से बढ़ना शाओयान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब इसके साथ ही गाइस हम सेंस करते हैं कि शाओयान का ऑरा 2 जून क्लास से सीधा 9 स्टार की पीक पर पहुंच गया था। और इधर जी जूनियर भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि गाइस किसी एक्सटर्नल चीज का यूज करने के बाद डायरेक्टली 2 जून क्लास की पीक पर पहुंच जाना ये शाओयान के लिए बहुत ज्यादा मसला करेगा आने वाले टाइम में जब वो 2 शैंक क्लास का ब्रेक थ्रू करेगा। और यही चीज सोचने के बाद जी जूनियर बहुत ज्यादा परेशान होते हुए शाओयान से चिल्ला कर कहती है कि शाओयान अगर तुम इसी तरह कंटिन्यू रखोगे तो तुम इसी लेवल पर अटक कर रह जाओगे, तुम कभी भी 2 शैंक क्लास का ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाओगे। जिसके साथ ही गाइस हमारा सीन शूट होता है एंसेस्टर शाओशुआन पर, जो कि गाइस वो भी काफी ज्यादा घबराए हुए थे और परेशान हुए थे और वो शाओयान की तरफ देख रहे थे और
दिल में सोच रहे थे कि हमेशा एनर्जी की टेम्पटेशन को इतना भी ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए कि किसी भी एक्सटर्नल चीज़ का यूज़ करके अपनी एनर्जी को बढ़ाने का लालच करे बंदा, क्योंकि इस तरह के बंदे आने वाले टाइम में फ्यूचर में कोई भी अच्छी अचीवमेंट को हासिल नहीं कर पाते। और इसके साथ ही गाइस एंसेस्टर शाओशुआन थोड़ा शाओजन से कहते हैं कि लड़के शाओजन, तुम इस शाओ क्लैन की लास्ट होप हो, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। मगर गाइस अभी भी शाओजन का ऑरा बढ़े जा रहा था, जो देखकर शाओशुआन एंसेस्टर शाओशुआन चिल्लाते हैं और कहते हैं कि शाओजन, तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए और अपनी सोचों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये एनर्जी को बढ़ाने का लालच इसको छोड़ दो। जिसके साथ ही गाइस हम महसूस करते हैं कि शाओजन शाओशुआन की बात सुनने के बाद अपना शाओजन उसकी बॉडी का जो हो रहा था वो गिरना शुरू हो जाता है और उसका फेस पूरी तरह से पर्पल रेड कलर का हो जाता है। और अभी गाइस शाओजन अपना ऑरा रिवर्ट कर रहा था, यानी कि रिवर्स कर रहा था और अपने ऑरा को कम कर रहा था। अब इसके साथ ही गाइस शाओजन अपने ऑरा को इस तरह से सुप्रेस करता है कि उसका ऑरा दोजुन क्लास के 9 स्टार की पीक से डायरेक्टली दोजुन क्लास के 6 स्टार की पीक पर चला जाता है वापस से। अब ये चीज देखने के बाद अपने एंसेस्टर शाओशुआन कहते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा रूथलेस है, इसने पलक झपकते ही अपने दोजुन क्लास के 9 स्टार से डायरेक्टली वापस से दोजुन क्लास के 6 स्टार पर आ गया है। मगर अभी के लिए ये आराम से अपने लेवल्स का ब्रेक थ्रू करे और रीबाउंड करे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शाओजन फिर आहिस्ता से दोजुन क्लास के 6 स्टार की पीक पर जाता है और फिर शाओजन का ऑरा दोजुन क्लास के 7 स्टार की पीक पर जाता है बड़े ही आराम से। और फिर 7 स्टार से शाओजन का ऑरा 8 स्टार तक जाता है और फिर 9 स्टार तक जाता है और फिर एक बार से अपना शाओजन अपने ऑरा को रिवर्ट करता है और अपने ऑरा को एक बार फिर से सुप्रेस करता है। और इसके साथ ही गाइस अपने शाओजन का ऑरा दोजुन क्लास के 8 स्टार की पीक पर आ जाता है। और ये चीज देखकर अपने एंसेस्टर शाओशुआन को थोड़ा सुख का सांस आता है। अगर गाइस अभी शाओजन दोजुन क्लास के 9 स्टार की पीक पर पहुंच जाता डायरेक्टली, तो शाओजन कभी भी दोजुन क्लास का ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाता। और यही चीज एंसेस्टर शाओशुआन फिर शाओजन को मार मार के दो कर बताते, मगर शुक्र है कि शाओजन को पहले ही अकल आ गई। अब इसके साथ ही गाइस अगले ही पल में अपने शाओजन की दोनों आंखें खुल जाती हैं और उसमें से पर्पल रेड लाइट बाहर निकलती है और गाइस वो पर्पल रेड लाइट आसपास की चट्टानों को काट के रख देती है। और इसके साथ ही अपना शाओजन हंसते हुए कहता है कि वाह क्या रिफ्रेशिंग फीलिंग है। और अभी गाइस शाओजन अपना ऑरा देख कर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। अब इसके साथ ही गाइस जी जूनियर आगे बढ़कर शाओजन को कंग्रेचुलेट करती है और कहती है कि शाओजन तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ने पर तुम्हें बहुत ज्यादा मुबारकबाद। अब इधर अपना शाओजन गाइस दिल में सोच रहा था कि अगर उसका मुकाबला दोबारा से गू क्लैन के गू याओ से हो जाए तो शाओजन किसी भी दाव स्किल का यूज किए बगैर ही उसको 20 एक्सचेंजेस में हरा देगा। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओजन एंसेस्टर शाओशुआन की तरफ देखते हैं, जो कि गाइस उसी की तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। शाओजन कहता है कि थैंक यू एंसेस्टर। और फिर अगले ही पल में अपना शाओजन अपने एंसेस्टर के सामने नील डाउन हो जाता है। और अभी के लिए गाइस अपने शाओजन की दिल में शाओशुआन के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि गाइस अभी के लिए उन्होंने जो ब्लड लाइन अपनी बॉडी में प्रिजर्व करके रखी थी वो सारी की सारी शाओजन को मुंतकिल कर दी और उसे दे दी। और वो अभी के लिए गाइस पहले से बूढ़े लग रहे थे। और इसके साथ ही गाइस अपने एंसेस्टर शाओशुआन शाओजन को वापस अपने घुटनों पर खड़ा कर देते हैं और खुश होते हुए इससे कहते हैं कि लड़के हमारा शाओ क्लैन दोबारा से रिवाइव हो सकता है और मैंने इतने सालों फजूल में इंतजार नहीं किया और तुम्हें मेरी बजाय अपनी गर्लफ्रेंड का थैंक्स कहना चाहिए। अगर ये हेल्प ना करती तो तुम सक्सेसफुली इन 3 ब्लड लाइंस को मर्ज ना कर पाते। जो सुनते ही गाइस अपना शाओजन जी जूनियर की तरफ देखता है और दिल में सोचता है कि इस तरह की लड़की अगर किसी को मिल जाए तो उसे तो जिंदगी में कुछ और चाहिए नहीं होगा। और वो गाइस अभी के लिए जी जूनियर पे बहुत ज्यादा प्राउड कर रहा था। अब इसके साथ ही गाइस अपने एंसेस्टर शाओशुआन उनके एक्सप्रेशन थोड़े से बदल जाते हैं और वो शाओजन की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से उसे कहते हैं कि शाओजन जो तुम्हारी बॉडी में न्यू ब्लड लाइन है ये एक अजीब ब्लड लाइन है और इसका सीड मैंने तुम्हारे हार्ट में डाल दिया है जिससे कि तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा और इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और आने वाले टाइम में जब तुम डाउडी क्लास का ब्रेक थ्रू करोगे तो ये सीड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर तुमने आने वाले टाइम में डाउडी क्लास का ब्रेक थ्रू कर लिया तो तब के टाइम जो शाओ क्लैन के मेंबर्स की डाउडी ब्लड लाइन एग्जॉस्ट हो चुकी है तो वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगी और ये ब्लड लाइन पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओजन हाँ में सर ला देता है और वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है जो कि पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से धड़क रहा था। अब इसके साथ ही गाइस अपने एंसेस्टर शाओशुआन शाओजन से कहते हैं कि लड़के मैं तुम्हें और कहना चाहता हूँ वो ये कि तुम उस हून क्लैन से हमेशा केयरफुल रहना, क्योंकि पास्ट में मैंने कई बार हून क्लैन को धोया है और उनसे फाइट की है। मुझे पता है कि वो क्लैन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और स्ट्रेंज है। इवन कि जब हमारा शाओ क्लैन अपनी
अपनी पीक की कंडीशन में था पास्ट में, तो तब के टाइम जब हमारी उस हून क्लैन से फाइट होती थी तो हम उसे पूरी तरह से हरा नहीं थे पाते। तब के उस एंशिएंट टाइम में हमारा शाओ क्लैन नंबर 1 पर था, सेकंड नंबर पर गू क्लैन था और हून क्लैन का अता पता नहीं था। उनका कोई पता नहीं था कि वो कौन से नंबर पर हैं और उनका रैंक क्या है। जिस पर गाइस अपने एंसेस्टर शाओ शुआन मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं शाओ यन को और कहते हैं कि मेरे गेस के मुताबिक मुझे लगता है कि हून क्लैन की स्ट्रेंथ गू क्लैन से थोड़ी सी ज्यादा है। हमारे शाओ क्लैन से ज्यादा तो नहीं थी मगर गू क्लैन से जरूर थोड़ी सी ज्यादा है। और मैं तुम्हें एक बात और बताता जाऊं कि हमारी जो पास्ट में शाओ क्लैन की और हून क्लैन की वार्स हुई थी उसमें हमें कोई भी ज्यादा फायदा नहीं था हुआ और ना ही हून क्लैन को हुआ था, क्योंकि हमारी पावर ऑलमोस्ट सेम टू सेम थी। और इस हून क्लैन की बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हिस्ट्री है और उसकी ब्लड लाइन, उस हून क्लैन की ब्लड लाइन कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होती। मुझे इस चीज का आंसर कभी भी नहीं मिला। इवन कि हमारे शाओ क्लैन की ब्लड लाइन एग्जॉस्ट होना शुरू हो गई थी उस एंशिएंट टाइम में, मगर हून क्लैन की ब्लड लाइन अभी तक एग्जॉस्ट नहीं हुई। इस चीज को मैं भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। अब गाइस अपने एंसेस्टर शाओ शुआन की बातें सुनने के बाद शाओ यन और जी जूनियर के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, क्योंकि गाइस अभी के लिए जी जूनियर अच्छे से जानती थी कि उसके गू क्लैन और हून क्लैन के दरमियान अक्सर फाइट होती रहती है और अक्सर फाइट्स में गू क्लैन हून क्लैन से जीत जाया करता है। तो अभी के लिए वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि एंसेस्टर शाओ शुआन कैसे कह सकते हैं कि उसका गू क्लैन हून क्लैन से थोड़ा वीक है। लेकिन गाइस अभी के लिए एंसेस्टर शाओ शुआन जी जूनियर और शाओ यन के एक्सप्रेशन देखने के बाद कहते हैं कि मैं मानता हूं कि गू क्लैन इन 8 एंशिएंट क्लैन में से बहुत ही ज्यादा स्टेबल क्लैन है, लेकिन अगर बात की जाए हून क्लैन की तो वो और भी ज्यादा मिस्टीरियस है और कोई भी होगा इस पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट में जो कि इस क्लैन को अच्छे से समझ पाए। अब इसके साथ ही गाइस ये चीज सुनने के बाद शाओ यन और जी जूनियर उनकी तो तोतियां उड़ जाती हैं और फिर एंसेस्टर शाओ शुआन मजीद कहते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए लड़के, तुम्हें 2 शेंग क्लास पर पहुंचने से पहले हून क्लैन से हमेशा ही केयरफुल होकर रहना होगा। और तो और तुम्हारे पास ताओशी एंशिएंट गार्ड जेड है तो उसकी भी तुमने हिफाजत करनी है, क्योंकि हून क्लैन के मेंबर तुम्हारे पीछे लाजमी आएंगे। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओ यन हाँ में सर ला देता है। अब इसके साथ ही गाइस एंसेस्टर शाओ शुआन शाओ यन से कहते हैं कि लड़के अभी के लिए तुम पूरे के पूरे 2 साल तुम्हें इस हेवनली टोम के अंदर हो गए हैं, तो 1 साल बाकी है और इस 1 साल के बाद हेवनली टोम खुद ब खुद ही तुम लोगों को बाहर फेंक देगा। इसलिए बेहतर यह है कि इस 1 साल में तुम लोग अच्छे से ट्रेनिंग कर लो और लड़के तुम अपनी स्ट्रेंथ से यूज थ्रू हो जाओ। और इसके साथ ही अपने एंसेस्टर शाओ शुआन शाओ यन के कांधे पे हाथ रख देते हैं और गाइस एक स्क्रॉल अपने हाथ पर रिपेयर करके शाओ यन के हवाले करते हुए कहते हैं कि ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का कंप्लीट वर्जन है जो कि मैंने खुद बनाया था और इसमें स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का वो फाइनल स्टेप भी मौजूद है। अगर तुमने इसे अच्छे से सीख लिया तो तब के टाइम फिर तुम अपने क्लैन टैटू को भी अपनी मैक्सिमम लिमिट तक अनलिश कर पाओगे और तुम्हारी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ अगर यूनियन हो चुकी हो तुम्हारी बॉडी में तब के टाइम, तो फिर तुम्हारा ये क्लैन टैटू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और तुम्हारी स्ट्रेंथ इससे बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ जाएगी। अब गाइस अपने शाओ यन के हाथ में स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का फाइनल स्क्रॉल जो कि फाइनल वर्जन था वो भी आ चुका था जो कि बिल्कुल रियल था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराना वर्जन था वो रियल नहीं था गाइस, ये वाला वर्जन एंसेस्टर शाओ शुआन ने खुद बनाया हुआ था और इसमें कोई भी लूप होल नहीं था। अब इसके साथ ही गाइस इधर शाओ यन ये चीज देखने के बाद अपने एंसेस्टर से सवाल पूछता है कि एंसेस्टर ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक आपने क्रिएट की थी तो जरूर आपके पास भी हेवनली फ्लेम्स मौजूद होंगी। जिसके साथ ही गाइस अपने एंसेस्टर शाओ शुआन आगे से बड़े प्यार से शाओ यन के सर पर हाथ रखते हुए एक स्माइल से कहते हैं कि हाँ बैक देन मेरे पास 3 हेवनली फ्लेम्स थी, मगर मैंने उन तीनों की हेवनली फ्लेम्स को मजबूर कर दिया था सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने पर जब मेरी हून टी से फाइनल बैटल हुई थी। तो गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने एंसेस्टर शाओ शुआन ने अपनी तीनों हेवनली फ्लेम्स को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट ही कर दिया। अब शाओ यन ये बात सुनने के बाद गाइस उसका फेस बिल्कुल ट्रेंबल सा जाता है और वो काम सा जाता है पूरी तरह से और उसके फेस पर पूरा शौक था और वो एंसेस्टर शाओ शुआन की तरफ देखता है और कहता है कि इसके एंसेस्टर के पास आकर कितनी ताकत होगी कि इसने 3 हेवनली फ्लेम्स को खुद को ब्लास्ट करने पर मजबूर कर दिया। और तो और शाओ यन के एंसेस्टर शाओ शुआन के पास कोई फ्लेम मंत्रा जैसा की मेथड भी नहीं था, तो शाओ शुआन ने अपनी बॉडी में 3 हेवनली फ्लेम्स को आकर कैसे रखा हुआ था। जिसके साथ ही गाइस आगे से एंसेस्टर शाओ शुआन शाओ यन के एक्सप्रेशन देखते हुए हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास लड़के की मेथड है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मगर ये वो की मेथड नहीं है जो कि मैंने अपनी जिंदगी में देख रखे हैं। इससे भी बहुत ज्यादा हाई क्लास के की मेथड होते हैं, मगर तुम्हारा की मेथड खुद को ग्रो कर सकता है और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ, वो भी हेवनली फ्लेम्स पर रिलाई करते हुए। अगर तुम हेवनली फ्लेम्स को स्वॉलो करते रहो तो तुम्हारा ये की मेथड बढ़ता रहेगा और अपने लेवल्स को
ब्रेक थ्रू करता जाएगा। और लड़के, ये जो हेवनली फ्लेम्स को स्वॉलो करने वाला काम है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे तुम तलवार की धार पर चल रहे हो। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है और ये की मेथड बहुत ही ज्यादा डेंजरस और ओवरबेरिंग है। और जहां तक बात है मेरी, जब के टाइम एंशिएंट टाइम्स में मैंने 3 हेवनली फ्लेम्स अपनी बॉडी में रखी हुई थी, तो मेरे पास इस तरह का की मेथड तो नहीं था। मैंने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके ही उन तीनों की हेवनली फ्लेम्स को अपनी बॉडी में कंट्रोल किया हुआ था और मर्ज किया था, क्योंकि मेरे जितना कोई भी अगर पावरफुल हो जाता तो वो बहुत सारी हेवनली फ्लेम्स को अपनी बॉडी में मर्ज करके रख सकता था। अब इसके साथ ही गाइस एंसेस्टर शाओशुआन मजीद शाओलियन के की मेथड की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि लड़के, इस तरह का की मेथड मेरे पास होता तो बहुत ही मजा आता। और तो और तुम्हारे पास ये की मेथड है और इस स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को यूज करने के बाद तुम अपनी हेवनली फ्लेम्स को परमानेंट लेवल तक यूज कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। और इस तरह का कंट्रोल मेरे पास भी नहीं था। और तो और तुम्हारे पास ये स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज का कंप्लीट वर्जन आ चुका है, तो इसे अच्छे से स्टडी करो। और हाँ, इस हेवनली टोम को छोड़ने से पहले क्लैन टैटू को अच्छी तरह से अनलीश करना सीख लो। और इसके साथ ही गाइस अपना शाओलिन ये बात सुनने के बाद हाँ में सर ला देता है और वहाँ चापड़ी मारकर बैठ जाता है और अपने सामने उस स्क्रोल को ओपन कर लेता है जो कि एंसेस्टर शाओशुआन ने उसे दिया था। अब इसके साथ ही शाओलिन उसे रीड करने के बाद सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर करते हुए कहता है कि स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज। जिसके साथ ही गाइस शाओलिन की हैंड सील्स बहुत ज्यादा लाइटनिंग लाइक स्पीड से बहुत ज्यादा चेंज होती हैं और कुछ ही सेकंड्स के अंदर शाओलिन का ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब गाइस इससे शाओलिन का ऑरा सोर तो हो रहा था, लेकिन इसके साथ ही शाओलिन की बॉडी में जो ब्लड था गाइस वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि शाओलिन को अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि गाइस ये न्यू ब्लड था जो कि शाओलिन की बॉडी में भी लिए सर्कुलेट हो रहा था। अब इसके साथ ही गाइस वो सारे का सारा ब्लड शाओलिन की ब्रोज में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जो कि शाओलिन का माथा था। और वहां पर गाइस पहली लाइन ड्रा होती है, उसके बाद दूसरी लाइन ड्रा होती है, उसके पास तीसरी लाइन अजीब सी ड्रा होती है। लेकिन इसके साथ ही शाओलिन की बॉडी से एक जोरदार आवाज आती है, जिसके साथ ही गाइस वो सारी की सारी लाइंस डिसअपीयर हो जाती हैं। वैसे ये लाइंस काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। अब इसके साथ ही अपना शाओलिन अपनी आंखें खोलकर कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह फेल हो गया। जिसके साथ ही गाइस अपने एंसेस्टर शाओशुआन उसे अजीब से तरीके से देखकर हंसते हुए कहते हैं कि ये क्लैन टैटू शाओ क्लैन का टैटू था जो कि तुम्हारे माथे पर अभी थोड़ा बहुत अपीयर हुआ था, और ये हमारा क्लैन का टैटू 9 स्ट्रोक्स में डिवाइड किया गया है और अभी के लिए तुम्हारा क्लैन टैटू 3 स्ट्रोक्स तक ही पहुंच पाया है। और ये 3 स्ट्रोक्स तुमने खुद बनाए हैं लड़के। पहले पास्ट में तो हम शाओ क्लैन के मेंबर्स के माथे पर क्लैन टैटू ड्रा किया करते थे, लेकिन अब जैसा कि क्लैन टैटू तुम्हारी बॉडी के अंदर ही है, तो अभी के लिए जरूरत है कि तुम इसे एक्टिवेट करना सीख लो। और वैसे भी अभी के लिए तुम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे कि तुम अपनी मंशा के मुताबिक जैसे चाहो वैसे क्लैन टैटू को एक्टिवेट कर पाओ। अब इसके साथ ही गाइस अपने शाओलिन ने क्लैन टैटू के 3 स्ट्रोक्स बनाए थे, जिसकी वजह से शाओलिन की दाव की काफी ज्यादा हद तक एग्जॉस्ट हो चुकी थी। और वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा दाव की एग्जॉस्शन ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग चीज है। क्या हमसे पहले भी किसी ने क्लैन टैटू को एक्टिवेट करने से पहले इतनी ज्यादा एग्जॉस्शन दी होगी, या किसी से फाइट करने से पहले इस क्लैन टैटू को एक्टिवेट करने के लिए इतनी ज्यादा दाव की सैक्रिफाइस की होगी। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपने एंसेस्टर शाओशुआन शाओलिन से कहते हैं कि लड़के, जब तुम इस क्लैन टैटू को एक्टिवेट कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारी दाव की इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं होगी, तब बस तुम अपनी मंशा के मुताबिक इसको एक्टिवेट कर लिया करोगे। ये जो दाव की तुम्हारी एग्जॉस्ट हो रही है ये सिर्फ इस क्लैन टैटू के स्ट्रोक्स को बढ़ाने के लिए यूज हो रही है। और अभी लिए तुमने 3 स्ट्रोक्स बना लिए हैं, बाकी के 9 स्ट्रोक पूरे तुमने ही करने हैं और उसके बाद ही तुम्हारा ये क्लैन टैटू पूरी तरह से अनलिश हो पाएगा और एक्टिवेट भी। और तुम्हें पता ही है कि हर चीज का स्टार्ट हमेशा मुश्किल ही होता है और इस क्लैन टैटू को एक्टिवेट करने का जो काम है बहुत ही ज्यादा हार्ड है। चलो बैठ जाओ लड़के, अभी के लिए अपना काम पूरा करो। और इस क्लैन टैटू को परफेक्टली ड्रा करने के लिए अभी के लिए तुम्हें अपनी दागी को अच्छे से कंट्रोल करना होगा। और अभी के लिए गाइस अपने एंसेस्टर शाओशुआन किसी टीचर की तरह शाओलिन के सर पर बैठे हुए थे और उसे कह रहे थे कि बच्चे अभी के अभी इस क्लैन टैटू को एक्टिवेट करो, जिसकी वजह से अपना शाओलिन बेचारा हाँ में सर ला देता है और अच्छे बच्चे की तरह जी जूनियर की तरफ हेल्पलेस आंखों से देखता है। जिसके साथ ही गाइस जी जूनियर आगे से ना में सर ला देती है, क्योंकि वो इस मामले में शाओलिन की कोई भी हेल्प नहीं कर सकती थी। उसे भी तो अपना इमेज शाओशुआन की नजरों में अच्छा बनाना था। अभी के लिए गाइस शाओलिन फिर से एक लंबा सांस लेकर स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज की तीनों चेंजेस का यूज करता है। अब गाइस शाओलिन बार बार इस स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट कर रहा था और फेल हुए जा रहा था। और अभी के लिए गाइस वो एंसेस्टर शाओशुआन के सामने गिव अप भी नहीं कर सकता था। वो अभी के लिए ओबिडेंटली अच्छे
बच्चों की तरह इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है और पूरा आधा साल गुजर जाता है और अभी भी शाओयन इस स्काईफायर 3 मिस्ट्रीज चेंज को एक्टिवेट करके गाइज अपनी बुदाओकी को अच्छे से कंट्रोल में लाकर अपने उस क्लैन टैटू के 9 स्ट्रोक्स को पूरी करने की कोशिश कर रहा था और अपने एंसेस्टर शाओशुआन एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह शाओयन को मॉनिटर कर रहे थे। अब इसके साथ ही गाइज पूरे आधे साल बाद हमारी सीन शिफ्ट होता है फिर से शाओयन पर, जो कि गाइज अभी के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था और उसकी बॉडी से एंशिएंट ऑरा निकल रहा था और एक इनविजिबल पेन शाओयन के माथे पर कुछ ड्रा कर रहा था। और गाइज अभी के लिए शाओयन ने अपने क्लैन टैटू के 8 स्ट्रोक को कंप्लीट कर लिया था और उसके माथे पर वो क्लैन टैटू अपीयर होना शुरू हो चुका था, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी रख रहा था और उसकी शेप भी बहुत ज्यादा मजे की थी। अब इसके साथ ही गाइज अपने एंसेस्टर शाओशुआन ये सब देख रहे थे और वो अभी के लिए गाइज मुंह पर तो गुस्सा लिए हुए बैठे थे, लेकिन दिल ही दिल में वो शाओयन की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे और वो दिल में सोच रहे थे कि हमारे जब शाओ क्लैन पी की कंडीशन में था तब भी हमारे शाओ क्लैन में कोई ऐसा लड़का जाना ही नहीं था कि उसने इतनी स्पीड के साथ शाओ क्लैन के टैटू के 9 स्ट्रोक्स या 8 स्ट्रोक को आधे साल के अंदर अंदर ही कंप्लीट कर लिया हो। इस लड़के की स्पीड तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और ये लड़का भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब इसके साथ ही गाइज हमारा सीन शिफ्ट होता है शाओयन के माथे पर, जहां पर गाइज पर्पल रेड लाइंस अपीयर होना शुरू हो चुकी थी और ये पर्पल रेड लाइन देखने के बाद एंसेस्टर शाओशुआन और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक सरप्राइज के साथ वो कहते हैं कि ये छोटा लड़का अभी के लिए क्या प्लान कर रहा है, क्या ये इस क्लैन टैटू के 9 स्ट्रोक को भी ड्रा करने की कोशिश कर रहा है। और गाइज अभी के लिए एंसेस्टर शाओशुआन इस डार्क रेड पर्पल लाइन को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे और वो कह रहे थे कि ये लड़का कितने स्टेबल मैनर में इसको ड्रा किया जा रहा है, ये लड़का वाकई में ही लोगों को सरप्राइज देने में माहिर है। अब जैसे ही ये लाइन खुद ब खुद ड्रा हो जाती है तो गाइस अभी के लिए शाओयन के माथे पर पर्पल रेड क्लैन टैटू अपीयर हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब इसके साथ ही गाइज शाओयन की बॉडी से और उसके ब्लड से अजीब सी आवाज आती है और वो थी सक्सेस, जिसके साथ ही गाइज एंसेस्टर शाओशुआन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और दूसरी तरफ अपने शाओयन की आंखें खुल जाती हैं और गाइज अभी के लिए वो अपने दिल के मुताबिक अपने क्लैन टैटू को डीएक्टिवेट कर देता है और फिर से एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि वाह मैं सक्सेसफुल हो ही गया। और अब जैसा कि मेरे पास ये मिस्टीरियस क्लैन टैटू आ गया है तो मुझे स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ दिल में सोचना है तो ये क्लैन टैटू खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा और यही मेरे लिए सबसे बड़ी दाव टेक्निक है और इससे मेरी स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ जाएगी। अब इसके साथ ही गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन की स्ट्रेंथ भी के लिए 2 जून क्लास के 8 स्टार की पीक पर पहुंच चुकी थी और इसके साथ ही शाओयन अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं कि लगता है कि 3 साल पूरे होने वाले हैं इस फैमिली टो में मुझे। मगर गाइस साइड से जी जूनियर कहती है कि शाओयन अभी भी 5 दिन बाकी हैं, जिस पर गाइस अपना शाओयन हाँ में सर ला देता है और वो दिल में कहता है कि अभी के लिए बाहर इस हेवनली टोम के बाहर की दुनिया में अभी आधा साल ही गुजरा होगा, मगर यहाँ पर 3 साल गुजर चुके हैं। और गाइस अभी के लिए अपना शाओयन अपनी पावर के बलबूते पे किसी भी 2 जून क्लास के 9 स्टार की पीक के एक्सपर्ट से अच्छे से लड़ सकता था। और इसके साथ ही अपने एंसेस्टर शाओशुआन भी शाओयन की तरफ देखकर हंसते हुए कहते हैं कि लड़के अभी के लिए टाइम आ चुका है इस हेवनली टाइम को छोड़ने का और टाइम बहुत ही ज्यादा स्पीड से यहाँ से फ्लाई कर गया है। गाइस अभी के लिए एंसेस्टर शाओशुआन काफी ज्यादा सैड भी थे और इसके साथ ही गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि हेवनली टॉम में वो किसी प्रिजनर की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। वो जिंदा तो थे, वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे, मगर वो उस हेवनली टॉम से बाहर निकल नहीं थे सकते और वो ऐसे थे जैसे वो क्रिमिनल हों और यहाँ पर एक लोनली लेस वर्ल्ड में ट्रैप हो चुके हों, मगर वो सबसे ज्यादा अकेली भी थे गाइस। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन एंसेस्टर शाओशुआन की सैडनेस समझ आता है और उनका दुख समझ आता है और वो कहता है कि एंसेस्टर कि क्या आप फ्यूचर में भी इस तरह जिंदा रहेंगे। जिसके साथ ही गाइस एंसेस्टर शाओशुआन एक लंबिया भरते हैं और शाओयन से हाँ में सर लाते हुए कहते हैं कि अभी के लिए ये मेरे जिंदा रहने की प्राइस है कि मैं यहाँ पर लोनलीनेस में जिंदा रहूं और मैं हेवनली टॉम को छोड़ नहीं सकता। जैसे ही मैंने हेवनली टॉम के बाहर पैर रखा तो मैं ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाऊंगा और इस चीज से बचने के लिए हम इस हेवनली टॉम के अंदर रहते हैं। ये हेवनली टॉम हमें खत्म होने से बचाता है और मगर इसके बदले में हमें इस लोनलीनेस में जिंदगी गुजारनी होती है। अब एंसेस्टर शाओशुआन की ये दुख भरी बातें सुनने के बाद शाओयन का दिल काम सा जाता है और अभी के लिए गाइस जी जूनियर और शाओयन ने सिर्फ 3 साल यहाँ पर गुजारे थे तो वो काफी ज्यादा बोर हो गए थे एंसेस्टर
शाओशुआन तो पता नहीं 10,000 सालों से भी ज़्यादा लंबे के अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसके साथ ही गाइस शाओयेन दिल में सोचता है कि पता नहीं उसके एंसेस्टर ने कितनी ज़्यादा लोनलीनेस काटी होगी। अब इसके साथ ही शाओयेन एंसेस्टर शाओशुआन से पूछता है कि एंसेस्टर क्या कोई तरीका है कि मैं आपको दोबारा से रिवाइव कर सकूं। जिसके साथ ही गाइस अपने एंसेस्टर शाओशुआन आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और वो उसे कहते हैं कि लड़के मैं जानता हूं कि तुम एल्केमिस्ट हो और मैं ये भी जानता हूं कि कुछ ऐसी मेडिसिनल पिल्स भी हैं जो कि हाई टायर लेवल की हैं और वो किसी भी मरते हुए पर्सन को दोबारा से रिवाइव कर सकती हैं, मगर मेरी जो साउल है वो हजारों सालों पहले ही खत्म हो चुकी है। ये तो मेरी साउल का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है, मेरी साउल अभी के लिए कंप्लीट भी नहीं। अब इसके साथ ही एंसेस्टर शाओशुआन एक स्माइल कर देते हैं और शाओयेन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं कि लिटिल फेलो, अगर तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दुखी हो अपने दिल में तो तुम्हें फिर उस लेजेंडरी लेवल का ब्रेक थ्रू करना होगा, तुम्हें फिर डाउडी क्लास का ब्रेक थ्रू करना ही होगा। अगर तुम उस लेवल पर पहुंच गए तो तब के टाइम तुम जरूर मुझे इस हालत से बाहर निकाल सकते हो, तुम मुझे रिवाइव कर सकते हो डाउडी क्लास पर पहुंच ले आने के बाद, मगर डाउडी क्लास का ब्रेक थ्रू करने से पहले तुम ये सारी सोचें अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि मुझे रिवाइव करना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी उस लेवल पर पहुंचने से पहले। और इसके साथ ही गाइस एंसेस्टर शाओशुआन मजीद शाओयेन से कहते हैं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा लोनलीनेस और इतने ज्यादा अकेलापन एंड्योर करने की वजह मेरी ये नहीं है कि मैं खुद को रिवाइव करवाना चाहता हूँ, बल्कि मैं बस यही होप करता हूँ कि मेरी जो ब्लड लाइन स्ट्रेंथ थी वो शाओ क्लैन के किसी आउटस्टैंडिंग पर्सन को मुंतकिल कर दी जाए या उसे पास आउट कर दी जाए। तो मैं ये कभी भी नहीं चाहता था कि मेरे शाओ क्लैन की जो ब्लड लाइन थी वो मेरे साथ इसी हेवनली टॉम में खत्म हो जाए, लेकिन देखो तुम आ गए और मैंने तुम्हें ये ब्लड लाइन पास आउट कर दी है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयेन एक लंबी याद भरता है अपने एंसेस्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद और वो दिल में रो रहा था, वो बहुत ही ज्यादा सैड था और अभी के लिए वो जानता था कि उसके एंसेस्टर ने कितना ज्यादा एंड्योर किया है उनके शाओ क्लैन के लिए। अगर शाओयेन के पास कोई मेथड भी होता अपने एंसेस्टर शाओशुआन को रिवाइव करने का तो गाइस अभी के लिए उसके पास एबिलिटी है ही नहीं। इवन कि अगर वो 2 शैंक क्लास के 9 स्टार पर भी पहुंच जाए तब भी उसके पास एबिलिटी नहीं होगी उनको रिवाइव करने की, बस शर्त ये है कि वो डाउडी क्लास का ब्रेक थ्रू करे। अब इसके साथ ही अपना शाओयेन एंसेस्टर से कहता है कि एंसेस्टर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं वापस हेवनली टॉम में आऊंगा और तब के टाइम मैं 2 शैंक क्लास का ब्रेक थ्रू करने के बाद ही यहाँ पर आपके सामने आऊंगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। जिस पर गाइस अपने एंसेस्टर शाओशुआन बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और अभी के लिए गाइस वो शाओयेन से कहते हैं कि ये चीज होती है। और इसके साथ ही गाइस वो अपनी सक्शन फोर्स का यूज करके शाओयेन की जो स्टोरेज रिंग थी उसको उसकी उंगली से उतार लेते हैं और उसमें से एक जेड का टुकड़ा बाहर निकाल लेते हैं और इस जेड को टुकड़े को देखने के बाद अभी के लिए एंसेस्टर शाओशुआन कहते हैं कि ये तो इंसेक्ट क्वीन ऑफ द एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट है, ये सभी के इंसेक्ट की क्वीन है और ये बैंग शेंग क्लास पर है। तो मजे की बात ये है कि ये अपनी हाइबरनेशन में है, अगर ये उठी होती तो तुम लोगों को ये वो टनल पार करने ही नहीं देती। जो सुनने के बाद गाइस अपने शाओयेन का मुंह बदल सा जाता है और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो दिल में कहता है कि अगर मुझे पता होता कि ये इंसेक्ट क्वीन तो बैंग शेंग लेवल पर है तो मैं इसे कभी भी ना उठाता। अब इसके साथ ही गाइस आगे से जी जूनियर उस चीज को देखते हुए कहती है कि अब मुझे समझ आई कि वो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट से इतने ज्यादा पागल क्यों हो गए थे जब शाओयेन ने इनकी क्वीन को उठाया था। जिसके साथ ही गाइस एंसेस्टर शाओशुआन आगे से स्माइल से कहते हैं कि अगर ये इंसेक्ट क्वीन जाग जाए और शाओयेन अगर ये तुम्हारी बॉडी में चली जाती तो ये तुम्हारी सारी की सारी दावकी को डिवोर कर लेती, इवन के लाइट 2 शैंक क्लास का एक्सपर्ट ही इंटरव्यू करके तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बचा पाता तब के टाइम। शुक्र करो कि ये अपनी हाइबरनेशन में है और इसने तुम्हें कुछ नहीं कहा। जो सुनने के बाद गाइस अपने शाओयेन के माथे पर ठंडे पसीने आ जाते हैं और इसके साथ ही वो कहते हैं कि एंसेस्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, वरना मेरे जैसे कम अकल को तो ये डिवोरिंग इंसेक्ट क्वीन कब का खत्म कर चुकी होती। जिसके साथ ही गाइस अपने एंसेस्टर शाओशुआन आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये इंसेक्ट क्वीन माना कि बहुत ज्यादा डेंजरस है लेकिन ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर क्लॉथ बनाने के लिए। एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर क्लॉथ एक बहुत ही ज्यादा अच्छी स्पेशल डिफेंसिव दाव स्किल है और मेरे नॉलेज के मुताबिक अगर ये एम्परर क्लॉथ अच्छे से बन गया तो
तब के टाइम शाओजैन तुम अपनी बॉडी पर इसे ले लेना और उसके बाद किसी भी बैंगशैंग क्लास के एक्सपर्ट का अटैक भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसके साथ ही गाइस अपने शाओजैन की आंखें चमक उठती हैं और वो कहता है कि मेरे पास पहले ही ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर है, अगर इसमें मैं एंशिएंट इंसेक्ट टेम्परर क्लॉथ को भी ऐड कर दूं तो तब के टाइम बैंगशैंग तो क्या दो शैंग क्लास का एक्सपर्ट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसके साथ ही गाइस आगे से एंसेस्टर शाओशुआन एक स्माइल कर देते हैं और कहते हैं कि लड़के अभी के लिए थम जा और इस चीज़ को रिफाइन करने का मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको रिफाइन कर दूंगा और एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर क्लॉथ बना दूंगा इस क्वीन का यूज़ करके। मगर यहाँ से जाने से पहले लड़के तुम्हारे जिम्मे मैंने एक मिशन छोड़ना है, तुम्हें एक और काम करना होगा। जिसके साथ ही शाओजैन आगे से कहता है कि क्या काम करना होगा मुझे एंसेस्टर। जिसके साथ ही गाइस आगे से एंसेस्टर शाओशुआन शाओजैन को कहते हैं कि तुम्हें हून क्लैन के उन दो लड़कों को किल करना होगा और वैसे भी उन दो लड़कों ने तुम लोगों का थोड़ा बहुत नुकसान भी किया है और वैसे भी शाओ क्लैन का मेंबर होते हुए तुम इतने भी ज्यादा मर्सीफुल नहीं हो सकते, उन दोनों को ठोक दो जाके। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि एंसेस्टर शाओशुआन उन दोनों लड़कों को मार तो सकते थे मगर उन्होंने ये काम शाओजैन को दिया क्योंकि वो दोनों लड़के शाओशुआन की नजरों में चूंटियों के बराबर ही थे। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओजैन भी एंसेस्टर शाओशुआन की बातें बड़े अच्छे से सुन रहा था और वो कहता है कि होन जा और होन ली वाह क्या बात है, मगर एंसेस्टर मैं अभी के लिए नहीं जानता कि वो दोनों के दोनों अभी के लिए कौन से बिल में छुपे हुए हैं इस हेवनली टॉम के अंदर। और अभी के लिए गाइस शाओजैन कहते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ अभी के लिए बढ़ चुकी है और मैं होन ली और होनजा को इजीली फेस कर सकता हूँ और ये जगह हेवनली टॉम यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी बॉडीज हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी। अगर मैं इन दोनों के हून क्लैन के दो लड़कों को यहाँ पर किल कर दूँ तो ये किसी को भी नहीं पता चलेगा कि इनको किल किया किसने है और ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है इनके मर्डर की। जिसके साथ ही गाइस आगे से अपने एंसेस्टर शाओजैन से कहते हैं कि लड़के जब तक वो दोनों के दोनों लड़के हून क्लैन के इस हेवनली टॉम के अंदर है तो मैं उन्हें अच्छे से सेंस कर पा रहा हूँ, वो मेरी सेंसेस से बच के कहीं भी नहीं जा सकते, मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओजैन हंसते हुए एंसेस्टर शाओशुआन से लोकेशन मालूम करते हुए स्पेस में एक बड़ा सा चीरा बनाता है और उसके अंदर एंटर हो जाता है। जिसके साथ ही जीजोनर भी उसे फॉलो करते हुए वहां से डिसअपीयर हो जाती है और बिगड़े गाइस एंसेस्टर शाओशुआन भी एक हल्की सी स्माइल कर देते हैं। अब इसके साथ ही हमारा सीन शूट होता है एक एनर्जी बॉडी पे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और दोजोन क्लास के 9 स्टार की पीक पर थी और गाइस अभी के लिए वो इधर उधर देख रही थी क्योंकि वहां पर उसे कुछ महसूस हो रहा था और डेंजर भी लग रहा था कि कहीं खतरा ना हो। मगर इसके साथ ही गाइस आसमान में दो फिगर अपीयर होते हैं और वो अपनी चेन से उस एनर्जी बॉडी को ऑन द स्पॉट ही खत्म कर देते हैं और ये चीज गाइस अभी के लिए वो दोनों के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और वो कहते हैं कि ये एनर्जी बॉडीज हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मगर अभी के लिए इनमें फाइटिंग स्ट्रेंथ बची नहीं। अब गाइस होनजा वो एनर्जी को और अपनी स्टोरी रिंग में रख लेता है। जिसके साथ ही गाइस होनली वहां पर अपीयर होते हुए होनजा से कहता है कि अभी के लिए डीपेस्ट पार्ट में हेवनली टॉम के बहुत ज्यादा एनर्जी बॉडीज है मगर वो जो फेलो है शाओजैन का एंसेस्टर वो बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है, बेहतर है कि हम उससे दूर ही रहें। जिसके साथ ही गाइस होनजा भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस हेवनली टॉम के अंदर शाओ क्लैन का भी एक एक्सपर्ट है, वो बास्टर्ड शाओजैन बहुत ही ज्यादा लकी रहा। और हाँ याद रखना जैसे ही हम हेवनली टॉम से बाहर निकले तो हमें स्पेशल जेट टोकन का यूज करते हुए इस गू रेलम से निकल जाना है क्योंकि अगर जी जूनियर और शाओजैन पर अटैक करने वाली बात गू क्लैन को पता चल गई तो वो लोग हमें रोक कर रख लेंगे और हमें अच्छा खासा बजाएंगे और आने वाले टाइम में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं खुद जाकर पर्सनली फॉलिंग स्टार पवेलियन को मिट्टी में मिला दूंगा। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए होनली आगे से सर ला देता है मगर गाइस इसके साथ ही वहां आसमान में आवाज आती है कि तुम्हें इतना ज्यादा वेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये बेहतर होगा कि हम सारे के सारे मामला यहीं पर निपटा लें, तुम क्या कहते हो इसके बारे में। इसके साथ ही गाइस ये सुनते ही होनली और होनजा के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।